is profit and loss account. Second account is profit and loss account. मैंने कहा था ना हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एक बार ट्रेडिंग अकाउंट रिवाइज करा देती हूँ. आई डिस्कस ट्रेडिंग अकाउंट विद यू. सो ट्रेडिंग अकाउंट, लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड. दो इनकम्स क्या बताई थी? बाय नेट सेल्स. हाउ डिड वी डिफाइन नेट सेल्स? कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न बाय क्लोजिंग स्टॉक. दो इनकम्स. इधर तीन खर्चे बताए थे. टू ओपनिंग स्टॉक, दैट इज माई एक्सपेंस. टू नेट परचेजेस, that is again my expense, that would be cash plus credit minus purchases return. Then we had direct expenses, फैक्ट्री का खर्चा और गुड्स खरीदने का खर्चा. क्रेडिट को ऐड, ये लोकेट करना बहुत ज़रूरी है, फैक्ट्री का कौन सा और ऑफिस का कौन. ठीक है. सो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख के टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन. तो दिस इज बैलेंसिंग फिगर ऑफ द अकाउंट. ये कैसे आती है? क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस कर देते हैं. ठीक है. एंड इफ आंसर कम्स ऑन दिस साइड, आई मीन इफ एक्सपेंसेस आर मोर, वी नेम इट एज बाय ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन. ठीक है. चलो लेट्स बिगिन. सेकेंड अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. लेट्स मेक द फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है. ध्यान से सुनना मान्या. यहाँ पे जो प्रॉफिट है इसको हम इधर लिखते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन. बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन. ठीक है. जो इधर प्रॉफिट है इसको इस साइड ब्रॉट डाउन करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन. बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन. ठीक है. अब जो जो खर्चा है वो इधर आ जाएगा. स्टार्ट राइटिंग. यहाँ आते हैं सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. कौन से एक्सपेंसेस? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. इसकी सब लिस्ट बनाएंगे. ऑफिस का सारा खर्चा, इसको कहते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. सेल्स का सारा खर्चा, इसको कहते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. ऑल काइंड्स ऑफ लॉसेस, वो भी इधर ही आते हैं. ऑल काइंड्स ऑफ लॉसेस. देन फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, लोन का इंटरेस्ट, वो भी इधर ही आते हैं. ठीक है. सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड फोर मेजर एक्सपेंसेस: ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, लॉसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस. ठीक है. कुछ इनकम्स हैं जो इधर आती हैं, जैसे DRIP, लर्न कर लो. ड्रिप. डिविडेंड कहीं से मिल रहा है, जैसे मैंने कोई रिलायंस के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, उस पर मुझे क्या मिलता है सान्या? डिविडेंड. मैंने कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, उसमें मिलता है. मैंने बैंक में FD करा रखी है, उस पर मिलता है इंटरेस्ट. मैंने कोई एसेट बेचा, उस पर मिलता है प्रॉफिट. बाय. ठीक है. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. उसके अलावा कुछ और जो भी एक्स्ट्रा इनकम है, जैसे कहीं से कमीशन मिली, कहीं से डिस्काउंट मिला, सारी इनकम्स इधर आ जाएंगी. रिमेंबर जस्ट मेहर, ऊपर सिर्फ दो इनकम्स जाएंगी. कौन कौन सी जाएंगी ऊपर? एक सेल्स और एक क्लोजिंग स्टॉक. बाकी सारी इनकम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगी. और प्रोडक्शन के रिलेटेड ये सारे खर्चे ऊपर जाएंगे, ये प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है. डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है. ऑफिस के सारे खर्चे नीचे आ जाएंगे. सो वी रियली नीड टू डीमार्केट बिटवीन production expenses, I mean direct expenses, and indirect expenses. Now let us discuss all the indirect expenses in detail. ये मैं अभी डिस्कस कराती हूँ. अब इस अकाउंट को माइंड अप कैसे करना है, ध्यान से सुनना. आप ये सारी साइड ऐड कर दोगे.
उसमें से ये सब कुछ माइनस कर दोगे. इफ आंसर कम्स दिस साइड दैट वुड बी टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल. BF, what does BF stand for? Balancing figure. If answer comes this side, by net loss. अगर आंसर इधर आता है तो क्या नाम दे देंगे? नेट लॉस. बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल. ठीक है जी, इज इट क्लियर? नाउ लेट अस डिस्कस ऑफिस. ये वाली जो सब लिस्ट इनको डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, चलो. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है लिखते जाइए प्लीज. ऑफिस का रेंट, सैलरी. सैलरी और वेजेस में क्या डिफरेंस है? वेजेस और सैलरी में क्या डिफरेंस है? वेजेस हम लेबरर्स को पे करते हैं एंड सैलरी इज पेड टू ऑफिस स्टाफ. वेजेस लो ग्रेड वर्कर्स को पे करते हैं, सैलरी थोड़े हाई ग्रेड वर्कर्स को पे करते हैं. वी विल नेवर से टीचर को वेजेस मिलती है. हम क्या कहते हैं? टीचर को सैलरी मिलती है. वी विल नेवर से हेल्पर को सैलरी मिलती है. हम कहेंगे हेल्पर को हम वेजेस दे रहे हैं. हेल्पर इन द सेंस ये जो डोमेस्टिक स्टाफ हो गया या जो ये कैजुअल वर्कर्स हो गए जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, सुबह आके शाम को 500 रुपये कमा के जाते हैं. दे ऑल गेट वेजेस. ठीक है ना. सिमिलरली ऑफिस स्कूल्स में भी दो तरह के स्टाफ होंगे. एक टीचर्स एज स्टाफ, एक जो लेबरर्स पियोन्स एंड ऑल दे गेट वेजेस, टीचर्स गेट सैलरी. ठीक है ना. अब वेजेस सारा प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है, इसलिए वेजेस को हम कहाँ ले लेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में. और सैलरी सारी ऑफिस के साथ रिलेटेड है, इसलिए इसको कहाँ ले लेंगे? P&L अकाउंट. ठीक है, तो याद रखना वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगी, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा. ठीक है, इज इट क्लियर मान्या? ओके, व्हाट एल्स डू वी हैव? और ऑफिस में किस टाइप का खर्चा? प्रिंटिंग का खर्चा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. और ऑफिस में किस तरह का खर्चा? और ऑफिस में किस तरह का खर्चा? पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स. पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स. और ऑफिस में किस तरह का खर्चा? ऑफिस में इंश्योरेंस प्रीमियम्स दे रहे हैं हम. कोई फायर की प्रीमियम पे कर रहे हैं, फायर इंश्योरेंस होती है, मेरीन इंश्योरेंस होती है, गुड्स अगर शिप से आ रहे हैं तो इंश्योरेंस कराते हैं. सो वी पे इंश्योरेंस प्रीमियम. ऑल दीज आर ऑफिस एक्सपेंसेस. ऑल दीज आर ऑफिस एक्सपेंसेस. लीगल एक्सपेंसेस, लॉयर को फीस देनी. ऑडिट एक्सपेंसेस, हम एक होता है अकाउंट्स बनाना जस्ट मेहर, और एक होता है फिर उस अकाउंट्स को चेक कराना. बनाता कौन है? अकाउंटेंट. ठीक है ना. हर बिजनेस मैन ने एक अकाउंटेंट अपॉइंट किया होता है जो उसके अकाउंट्स बनाते हैं. फिर ऑडिटर क्या करते हैं? ऑडिटर से ना जो ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह की डिग्री हम लेते हैं ना, ये आगे जाके ऑडिटर्स बन जाते हैं. ऑडिटर्स हमारे अकाउंट्स चेक करते हैं. ठीक है ना. तो अब सपोजिंग कि मैंने अपने फर्म की रिटर्न बनवाई, आई हैव एन अकाउंटेंट जो मेरी रिटर्न्स, मेरा सारा बैलेंस शीट बनाता है, मेरे सारे अकाउंट्स बनाता है. उसके बाद फिर आई हैव अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज अ ऑडिटर. अपने अकाउंट्स में मैं चार्टर्ड अकाउंट बनवा लिया एक बार अकाउंटेंट से. देन आई टेल हिम गो एंड गेट इट अप्रूव्ड एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट की साइन कराओ. वो ऑडिटर होता है जो हमारे अकाउंट्स ऑडिट करते हैं. तो बी इट अ सोल प्रोप्राइटरशिप जैसे मैं काम करती हूँ, बी इट अ पार्टनरशिप जैसे दो पार्टनर्स की फर्म है, बी इट ये कंपनी जैसे रिलायंस जैसी कंपनी, सब ने ऑडिटर्स भी रखे होते हैं. तो दे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो उनके अकाउंट्स ऑडिट करते हैं, और ऑडिटर के साइन चलते हैं, अकाउंटेंट के साइन नहीं चलते. ठीक है ना. सो वहाँ पे भी खर्चा लगता है, ऑडिट फीस देते हैं, ऑडिटर्स एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे खर्चे. ये सारा ऑफिस का खर्चा होता है. इसका फैक्ट्री की प्रोडक्शन के साथ नो लेना दो. ठीक है. ओके, देन वी हैव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन से भी ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? सेल पे पैसा खर्चना. आप प्रोडक्शन कर करके अंदर रखे जाओ और उसको बेचो ही ना, या आपके पास कस्टमर ही नहीं आ रहा. हाउ टू अट्रैक्ट द कस्टमर, दैट इज अगेन अ सेपरेट डिपार्टमेंट है ना. तो उसमें हम करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. किस टाइप के एक्सपेंसेस आ जाएंगे? एडवर्टीजमेंट,
अच्छा, कई बार आप सुनते हैं ना एग्जीबिशंस लगी है, ट्रेड फेयर्स, ट्रेड एक्सपेंसेस, एग्जीबिशन चार्जेस है ना, कुछ एग्जीबिशन का खर्चा लगा। सेल्स मैनेजर अपॉइंट किया होते हैं जो हमारा माल बेचता है, सेल्स मैनेजर की सैलरी। और क्या हो सकता है, ट्रैवलिंग सेल्स में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, हम आउट स्टेशन जाके गुड्स बेचते हैं। ऑल दीज आर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये सारे के सारे खर्चे कहाँ आएंगे सुहानी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एम आई क्लियर? यस और नो? सान्या? सेल मैनेजर सैलरी, सेल मैनेजर जैसे ना जब बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंटेशन हो जाती है ना ऑर्गेनाइजेशन में, वी हैव सेपरेट मैनेजर्स फॉर ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, तो सेल मैनेजर को भी सैलरी दे रहे हैं। देन वी हैव लॉसेस। बिजनेस में कुछ लॉसेस भी होते हैं, सारे लॉसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। किस टाइप के लॉसेस होते हैं? डेप्रिसिएशन, एसेट की वैल्यू कम हो गई। देन बैड डेट्स इज माई लॉस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज बैड डेट्स, ठीक है ना। देन वी हैव ऑन लॉसेस, क्या होता है? कोई एसेट बेची उस पर लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ, लॉस ऑन, बेटा ऐसे नहीं हो सकता, रिकॉर्डिंग की छोड़ी बंद करो प्लीज, बाहर चलो। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, मुझे फोन चाहिए, फोटोग्राफ भेजिए। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। देन और किस टाइप का लॉस होता है? लॉस बाय फायर, आग लग गई। देन वी हैव लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गया। ऑल लॉसेज विल बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सारे लॉसेज कहाँ शो होते हैं? पी एंड एल अकाउंट। देन फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, एक और चीज क्या डाली मैंने मान्या? फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। बैंक से लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट देना, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। देन बैंक चार्जेस, है ना। सो ऑल दीज आर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, ठीक है। सारे के सारे खर्चे कहाँ पे शो होंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सारे के सारे खर्चे कहाँ शो होंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। चलो जी, ओपन योर बुक्स। सुहानी एक मिनट ना ग्रुप में फोटोग्राफ भेज देना, माई फोन इज नॉट विद मी, बच्चे ले गए हैं, तो आप ग्रुप में एक बार ना मान्या और उसके जस्ट महल के लिए क्वेश्चन डाल दो। ऑल द स्टूडेंट्स ओपन द बुक, पेज नंबर 18.64। I am going to start with question number 11. Let's see. Question number 11. इसमें मैं सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये वाले पेज की फोटोग्राफ डाल दो सुहानी ग्रुप 11th। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सोहन लाल फॉर द ईयर एंडिंग, अगर अकेला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 मार्च 20, ठीक है। मेक द फॉर्मेट बहुत सिंपल है, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड ज़रूर लिखना है, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़। शैल वी स्टार्ट? क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले ना ढूंढा करो ग्रॉस प्रॉफिट का है, जस्ट चेक। नीचे बढ़ो, ग्रॉस प्रॉफिट वाज 45% ऑफ सेल्स। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट लिखते भी कहाँ है? पी एंड एल अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट इधर आता है, पी एंड एल अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट इधर आता है। कितना है? 45% ऑफ सेल्स, सो दैट वुड बी 6,50,000 का 45%, 6,50,000 का 45%, 2,92,500, ठीक है जी। हाँ, एक एक आइटम उठाओ, देखो खर्चा है तो डेबिट में, इनकम है तो क्रेडिट।
और कई ऐसे भी होंगे जो प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड होंगे, वो नहीं लेंगे. लेट्स सी. नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मेक अ नोट. अगर क्वेश्चन में दिया हो सैलरी एंड वेजेस, बच्चे कंफ्यूज हो गए, मैम वेजेस भी तो है तो इसको ट्रेडिंग में लेना चाहिए. अगर सैलरी एंड वेजेस दिया हो, सैलरी पहले दिया हुआ है तो P&L में. अगर वेजेस एंड सैलरीज दिया हो तो पहले वर्ड क्या है, वेजेस, तो इसको ट्रेडिंग में राइट डाउन. If the word salary and wages is given, take it in P&L because salary comes first. If in the question word wages and salaries is given, then take in trading because wages come first. ठीक है? चलो, let's begin. Two salaries and wages. Two commission paid. Two postage and courier. Two insurance. 3,000. ऐसे नहीं रगला लिखना टू ऑफिस एक्सपेंसेस, बस खर्चा पता है उस कैटेगरी क्या है वो P&L में आना. डाल दो. टू इंटरेस्ट पेड 4,000. कैरेज आउटवर्ड्स भी सेलिंग का खर्चा है. फ्रेट ऑन सेल्स, कैरेज आउटवर्ड, यहाँ लिखो, सेलिंग में लिखो. फ्रेट आउटवर्ड्स, कैरेज ऑन सेल्स. टू इंटरेस्ट, टू कैरेज आउटवर्ड्स 5,000. टू एडवर्टाइजिंग 10,000. टू डिस्काउंट अलाउड 18,000. Buy rent receipt 17,000. Buy interest on investments 15,000. Two bad debts. Two bad debts. Two bad debts कितना है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ना याद रखना हमारी इनकम होती है, इन्वेस्ट किया है उस पर इंटरेस्ट मिला 9,000. ब्रोकरेज होती है कमीशन पेड, टू ब्रोकरेज पेड. खर्चे सारे डेबिट में, बस याद रखना, बस उन खर्चों को आइडेंटिफाई करना है वेदर इट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. हाउ वी हैव टू कंक्लूड, जस्ट टोटल दिस साइड. टोटल इज 324500 माइनस 30,000. मतलब ये वाली साइड को टोटल करके माइनस किया करो ना. और रिमेंबर CBSE स्टूडेंट्स कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड टू यू पीपल. ISC को फिर भी कैलकुलेटर्स अलाउड है. ISC कैन स्मूथली डू इट ऑन कैलकुलेटर्स बट CBSE कैन. 2,41,050 माइनस करके आया तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल. नेट प्रॉफिट आया जो कैपिटल में जाएगा. ठीक है जी. दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस. ठीक है. ओके ये भी 10th क्वेश्चन एक छोड़ देना, ये तो नहीं करना. एक और कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए. 12th करते हैं फिर मैं कंबाइंड फॉर्मेट बनवाती हूँ. 12th क्वेश्चन ऊपर शो तो नहीं करना. हैव यू ऑल डन और शुड आई शो इट? सान्या डन?
Yes, ma'am. चलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 20. Left hand side debit side, right hand side credit side. Particulars, amount rupees. Particulars, amount rupees. Search. I have been given the gross profit, so just write it over here. By gross profit brought down. 12th question. A similar of its kind would be found in ISC books as well, so you do the practice from ISC books also. मान्या, जिसमें है भार्गव, 3 है ना ISC के बच्चे मेरे पास. To rent 5,000, to salary 35,000, to commission paid 19,000, to interest on loan 5,000, to advertisement 8,000, by interest received 8,000, to discount allowed 2,000, by discount received 6,000, to printing and stationery 4,000, to legal charges 10,000, to bad debts 2,000, to loss by fire, losses are either 6,000, to depreciation 4,000, by miscellaneous income. You should know income कहाँ आनी है और खर्चा कहाँ आना है. 2,000. अब क्या करेंगे? क्रेडिट को ऐड करेंगे, डेबिट माइनस करेंगे. 1,20,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000 प्लस 2,000, 1,36,000 माइनस द डेबिट कॉम्पोनेंट्स. तो नेट प्रॉफिट, यहाँ वर्ड ध्यान से देखो मैं क्या लिखती हूँ, ट्रांसफर टू कैपिटल. तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, सब कुछ करने के बाद नेट प्रॉफिट आ रहा है 36,000. क्रेडिट में से डेबिट माइनस. कंप्लीट योर सम. ये हो रहा है. तो कैसे हमने आइडेंटिफाई किया? फैक्ट्री का खर्चा ऊपर, ऑफिस के सारे खर्चे नीचे, ठीक है ना, और उसके अलावा फाइनेंशियल खर्चे नीचे, लॉसेस नीचे, है ना, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. क्वेश्चन में लोकेट करना बहुत इजी है. जो फैक्ट्री के ऊपर डाल दो, बाकी सारे नीचे डाल दो. माय थर्ड फॉर्मेट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने आपको कहा था 2 चीज़ें आती हैं. एक तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो मैंने बनाना सिखा दिया. ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है. और दूसरी चीज़ क्या बनेगी, बैलेंस शीट. ठीक है, तो लेट अस डिस्कस द बैलेंस शीट. याद रखना, बैलेंस शीट में आते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज. क्या आते हैं? बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज. बैलेंस शीट एज ऑन डैश डैश डैश. बैलेंस शीट में ना कभी भी डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती. ठीक है,
तो नेवर राइट द वर्ड डेबिट क्रेडिट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के साथ मैंने वर्ड लिखवाया था अकाउंट, बिकॉज इट इज एन अकाउंट, और अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट साइड होती है। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। व्हाट इज अ स्टेटमेंट सुहानी? अ स्टेटमेंट डज नॉट हैव अ डेबिट एंड क्रेडिट साइड। तो बैलेंस शीट में सारे एसेट्स आएंगे राइट हैंड साइड पे, लायबिलिटीज आएंगी लेफ्ट हैंड साइड पे। तो लेट्स स्टार्ट मेकिंग द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। कैश हमारी एसेट, हमने सारे एसेट्स डिस्कस किए थे चैप्टर 1 में। कैश एट बैंक भी हमारी एसेट, डेटर से पैसे लेने हैं वो भी एसेट, डेटर से ही बिल रिसीवेबल बनते हैं वो भी एसेट, प्री पेड एक्सपेंसेस एडवांस में पैसे दिए वो भी एसेट, एक्रूड इनकम, इनकम मिली नहीं वो भी एसेट, स्टॉक जिसको इन्वेंट्री भी कहते हैं वो भी एसेट। लिखते जाओ, एसेट्स लर्न करनी है सारी। स्टॉक, देन वी हैव फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर एंड फिटिंग्स वर्ड आ जाता है देखिए, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल भी एसेट, पेटेंट्स भी एसेट। लिखो सारे एसेट्स। सो दीज आर एसेट्स। कैश, कैश एट बैंक, debtors, bill receivable, prepaid expenses, accrued incomes, stock, furniture, investment, plant and machinery, land and building, goodwill, patents। liabilities पे आ जाओ। creditors, जिनसे माल उधार पे खरीदा है, बिल पेबल, क्रेडिटर्स जैसे ही होते हैं, लीगल होते हैं, किया हुआ है हमने। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से कोई शॉर्ट टर्म लोन लिया वो भी लायबिलिटी होती है, तो यहाँ सारी लायबिलिटीज आनी है। देन वी हैव बैंकों से कोई लॉन्ग टर्म लोन्स लिए होते हैं वो भी यहाँ, ठीक है ना। उसके बाद देन वी हैव कैपिटल, कैपिटल हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट लायबिलिटी होती है। कैपिटल को आपने अंदर लिखना है, उसमें जो प्रॉफिट निकाला था वो ऐड कर देना है। प्रॉफिट कहाँ से निकाला था? प्रॉफिट कहाँ से निकाला था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाला था ना, नेट प्रॉफिट। और यहाँ पे वर्ड क्या लिखवाया था मैंने? ट्रांसफर टू कैपिटल। तो ये जो प्रॉफिट है बिजनेसमैन को बिलोंग करता है, इसलिए कैपिटल में ऐड हो जाएगा। और कोई ड्राइंग्स होंगी तो वो कैपिटल में से माइनस, आउटर कॉलम में कैपिटल आएगी। एंड एक और भी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हमारी लायबिलिटी होती है, वो भी डाल दो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्री रिसीव्ड इनकम भी लायबिलिटी, ये दोनों भी लायबिलिटीज होती है। यू शुड नो व्हाट आर लायबिलिटीज, जो पैसा लोगों का देना है। मैम प्री रिसीव्ड इनकम की लायबिलिटी मैंने आपसे फीस एडवांस में ली है, अब मैंने आपको फरवरी तक सारी क्लासेस दे दी हैं। सो दिस इज माई लायबिलिटी, दिस इज हाउ वी वर्क। एंड टू अवर एस्टॉनिशमेंट, जब हम ये सब कुछ करेंगे ना, हमारी ये दोनों साइडें टैली होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? टैली। इफ योर बैलेंस शीट टैलीज, if balance sheet tallies, sum is correct, sum is correct। so this is how you have to make the balance sheet। now your work for the day would be, आपने ट्रेडिंग अकाउंट हाफ पेज पे, फिर P&L अकाउंट रिमेनिंग पेज पे, फिर नेक्स्ट पेज पे बैलेंस शीट, ये वाला फॉर्मेट 2 बार बना के मुझे भेजना है। अगर आप लोग मुझे ये वाला होमवर्क सेंड नहीं करोगे ना, मैं कल वाली क्लास आपको नहीं दूंगी। अच्छा, कल तो सैटरडे है, चलो लेट मी वर्कआउट, आपको बताती हूँ, ठीक है ना। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, यू हैव टू मेक दिस फॉर्मेट 2 टाइम्स। कौन कौन सा? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। एंड प्रैक्टिस द सेम सम्स जो मैंने कराए, ट्रेडिंग अकाउंट के भी करो, P&L के भी करो। जब ये फॉर्मेट पक्का हो गया ना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, देन वी कैन इजीली सॉल्व बुक सम्स। अब हम इसके बाद बुक के सम सॉल्व करना शुरू करेंगे। सो मेक दिस फॉर्मेट 2 times and submit।
सो हाउ यू हैव टू मेक, ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट जितना मैंने लर्न कराया, फिर P&L अकाउंट जितना मैंने लर्न कराया, और फिर बैलेंस शीट। सारी आइटम्स डाल के मुझे सेंड करो। इज इट क्लियर?